आदाब, मैं मोहम्मद खालिक। स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। मेहमान है, वो मेहमान को आप बखूबी जानते हैं। अयान मलिक है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करते हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत इस विषय पे करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सरकार है या इससे पहले क्या हुआ, ये भी बखूबी जानते हैं कि क्या हुआ। और अभी जो बजट सेशन चल रहा था और उस बजट सेशन में बहुत सारे ऐसे किस्से हुए जिनके बारे में जानते हो। और ख़ास करके क्योंकि आज जो प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हो महराज मलिक के सपोर्ट में, और अयान मलिक भी रियासत से सपोर्ट में आए, तो उसकी बात करते हैं। हमारे पास अयान मलिक जी हैं। अयान मलिक जी, आपका स्वागत है स्ट्रांग सिग्नल में। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। वो आपने असेंबली है, असेंबली है, बाहर इतने लोगों का जमावड़ा क्या शुरू। एसएसपी को जब बोला कहता 7 साल के बाद इलेक्शन, वो कौन होता मुझे तो, अरे उसका काम गेट के बाहर है, वो मुझे बाद एक सरकार बनी, वो मुझे बताएगा फुल एसएसपी मेजोरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई। क्या बोला ऐसे? अरे आपने नहीं देखा और लोगों का जो बहुत बड़ा भरोसा जो इस टाइम भी जो एक भरोसा बना बैठे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि ये सरकार जो है, सरकार को वोट तो मिला लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को वोट नहीं मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस मैनिफेस्टो को वोट मिली। उसको कहते हैं कि जहां पर लोगों की आवाज़ को सुना जाए, एक लीडर जब वहां से उठ के आता है तो उसको वो जनता जो है, लाखों लोग वोट देकर उसको विधानसभा के अंदर पहुंचाते हैं। विधानसभा में जाने के बाद वो उम्मीद रखते हैं कि हमारा लीडर वहाँ बात करे, हमारे पक्ष की बात करे और हमारे मुद्दे उठाए और हमारे उन मुद्दों को हल करे। लेकिन उन मुद्दे हल करने की जगह ये जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं, मुझे ये एक माफिया का एक अड्डा लग रहा है। ये कुछ माफियाज हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की स्टेट की बर्बादी की तरफ स्टेट को लेके जा रहे हैं। वो कुछ कुड्डे मवाली जो हैं, कुछ बीजेपी के लीडर्स हैं, कुछ पीडीपी के हैं, ये पुराने जो भाई बहन जो जुड़े हुए हैं इस टाइम पर भी थोड़ी बोल रहा है। मेरा ये कह रहा है कि चप्पे चप्पे गली गली में तुमने वाइन शॉप खोल दी, हर 5 मीटर के बाद वाइन शॉप खोली। अगर इतनी वाइन शॉपें खोली हैं तो इतना पैसा आना चाहिए, तो इतना पैसा गया तो गया कहाँ गया? वो पैसा तो बीजेपी ने अपने इलेक्शनों में लगाया, वो पैसा तो बाहर गया। यहाँ का 80% पैसा जो है वो गुजरात और राजस्थान और जहाँ जहाँ ये बीजेपी की सरकार है वहाँ पर बैंक का पैसा जा रहा है। और हमारे जम्मू कश्मीर का युवा जो है पहले फाइल बनाने जाता है पीएमजीपी, उसको 20,000 रुपये पहले रिश्वत लेते हैं लोन की। जब वो जाता है बैंक मैनेजर उसको ड्रामे करता है, उसकी फाइल उठा के दरवाजे के बाहर फेंकी जाती है और बाहर गुजरात के लोगों को यहाँ से वोट दिए जाते हैं और वहाँ से वोट। देखिए, आपने बातें करी, जो भी बातें कर रहे हो, हमें भी उम्मीद थी। मैं भी एक यूथ हूँ, आप भी एक यूथ हो, महराज मलिक भी एक यूथ है। और जो मैनिफेस्टो की बात की आप, मैनिफेस्टो के अंदर क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल आप उस एरिया से आते हो, जिस रूरल बैकवर्ड एरिया से आप आते हो, उसी आज भी घोड़े पे सामान जाता है, आज भी बिल्कुल बिजली से मुतासिर है लोग, रोडों से बैकवर्ड एरिया से आते हो। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उस मैनिफेस्टो में क्वालिटी एजुकेशन का जिक्र किया गया। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारी, एक तो हायर एजुकेशन आती है, एक तो सेकेंडरी आती है, फिर प्राइमरी आती है। तो उन्होंने कहा कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जम्मू कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट लास्ट टाइम जो रहबरे तालीम की रिक्रूटमेंट हुई 2013 से आज 25 चल रहा, आज तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। पूरा डिपार्टमेंट बंद हो चुका है। आपने आरटी की बात, क्वालिटी नहीं, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं। क्वालिटी देखो, क्वालिटी एजुकेशन में मैनिफेस्टो में था कि हम वहां पे बिल्कुल मैं उसी पे बात कर रहा हूं, उसी पे बात कर रहा हूँ। क्वालिटी की एजुकेशन तब बच्चों को मिल सकती है कि आपने डिप्लाई पैड में और फेक ट्रांसफर करके आपने फेक मेडिकल सर्टिफिकेट, फेक मेडिकल ग्राउंड्स पे लोगों को डी अटैच अगर करवाया। पहले अटैचमेंट डी अटैचमेंट मुझे समझ नहीं आ रही ये सरकार क्या कर रही है। डायरेक्टर हर दिन ऑर्डर लिखता है कि डी अटैचमेंट करो, वापस जाओ, तो एक टीचर भी वापस नहीं जा रहा। वजह क्या है?
इसका मतलब है ये आप ईरान साहब, ये बात जो आप कर रहे हो इस वक्त की कर रहे हो, इससे पहले की कर रहे हो? इससे पहले की और आज की भी बात कर रहा हूँ। आज मौजूदा सरकार में डायरेक्टर के ऑर्डर्स देखो आप, हर दिन डायरेक्टर ऑर्डर्स कर रहा है कि वापस जाओ, उधर से एमएलए डीओ लेटर भेज देना, इस टीचर को ये प्रॉब्लम है, इसको यहीं रखो। वहां तो वहां का लीडर तो खुद मुस्तकबिल खा। आपने कहा कि यहाँ तो हिम्मत नहीं पड़ी, यहाँ तो बोलने नहीं दिया। अब यूथ ने अगर किसी को मैंडेट दिया है तो उन्होंने इसलिए दिया कि हमारी बात उस ऐवान में, उस सबसे बड़े जहाँ पे एक जज बैठा है जिसको हम स्पीकर कहते हैं, उसके सामने ये बात रखी जाएगी, और उस ऐवान के अंदर जब हमारी बात रखी जाएगी, हमारे लिए जो आज से पहले अगर किसी ने भी गलतियां की, बीजेपी कहती है कि रहबरे खीर, रहबरे तालीम, रहबरे ज़राअत, रहबरे NYC, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स हैं या डेली वेजर्स हैं, ये जी कांग्रेस की देन थी, बीजेपी का कहना था। लेकिन एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम इनका सोल्यूशन लाएंगे। लेकिन सोल्यूशन दोनों चीजों का लाएंगे, डेली वेजर्स जो लगे हुए एम्प्लॉय हैं वो भी है, अगर उनको रेगुलाइज करना, ये कहते हैं कि नहीं जी वो एम्प्लॉयमेंट है, तो जो यूथ पिछले यानी 13 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद है, 14 से तो अच्छे से कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं, सिर्फ स्कैम ही। मैं उसी पे जा रहा हूँ, रहबरे खेल के ऊपर और रहबरे तालीम के ऊपर मैंने एक ट्वीट किया था कि आज के टाइम पर अगर आप रहबरे तालीम को फिर से रिज्यूम करते हो, इस पॉलिसी को, तो इस टाइम पर हमारे पास नेट GRF PhD स्कॉलर सेट ये सारे बैठे हुए हैं। इस टाइम पर हमारे पास पढ़ा लिखा युवा है। उस टाइम जो लगता था 10th पास करता था वो RAT लग जाता था, और वो 10th पास तो वो लगा RAT। अब मेरी आवाज़ सुनते हैं टीचर थोड़ी जुल्म हो जाता है, इनको दिक्कत हो जाती है, लेकिन नाराज़ ना हो। तो आज के टीचर, वो टीचर जो है वो एप्लीकेशन भी नहीं भरपूर तरीके से लिख सकता है। तो आप बताइए उस टाइम का जो टीचर है वो बच्चे का मुस्तकबिल क्या बनाएगा? बिल्कुल सर, मैंने अभी आपसे यही सवाल पूछा। NC ने कहा है अपने मैनिफेस्टो, कहा ना, मैं यही तो चीज पूछ, क्वालिटी एजुकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन कब मिलेगी? क्या जब असेंबली में वो बात ही नहीं होती, असेंबली में हर दिन के दंगे फसाद हो रहे हैं। अयान जी, हमने ये डिस्कशन, हमने ये जो शुरुआत की है इसलिए की है क्योंकि मोस्टली एजुकेटेड पीपल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो अपने फंडामेंटल राइट से डिप्राइव्ड है। हकीकत है ना, वो डिप्राइड है। अब क्वालिटी एजुकेशन की बात आई है तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करें अयान साहब। मैं क्वालिटी एजुकेशन जी तो वादे कर रहे हैं, क्वालिटी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहली बार नहीं आई। देखो मैं आपको उधरी क्वालिटी एजुकेशन वाली नहीं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, मैं वो बोल रहा था, आपने सुना नहीं? उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उनको एक कोई पत्रकार था जिन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और रिक्रूटमेंट कब होगी। उन्होंने कहा जो सैक में वो 2018 में गवर्नर सत्यपाल मलिक एक ऑर्डर कर गया था 100% रिजर्वेशन फॉर द RET टीचर। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट तो बैन है एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप बताइए, आप कह रहे हो कि नेट सेट JRF लोग हैं, इस वक्त पढ़े लिखे लोग हैं, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, यहाँ से मैनिफेस्टो में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। देखो आपने बोला वो बैन ही नहीं होगी, आप कह रहे हो कि आपने बोला पॉलिसी लगा है, वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, तो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ? सुनो, आपने बोला पॉलिसी पे बैन है, 100% रिजर्वेशन है, आपने बोला सत्यपाल मलिक ने किया, सैक का डिसीजन हुआ था, इस पे हमने प्रोटेस्ट किया था यूनिवर्सिटी में। सुनो, अगर प्रोटेस्ट 370 धारा टूट सकता है कि या वो पॉलिसी नहीं हट सकती? क्या बात करते हो? मैं वही बात, सरकार है ना, मौजूदा सरकार। इस मौजूदा सरकार में मैं एक चीज कहता हूँ कि इस मौजूदा सरकार के पास एक डेली वेजर को ट्रांसफर करने का दम नहीं। क्या बात करते हो आप? ये कौन सा है जो कि NC को पहली बार आई? नेशनल कॉन्फ्रेंस 2010 में भी थी, 2008 से लेकर 2014 तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही। आप सब डिवीजन हमारा गुलाबगढ़ को लेके चलो, सब डिवीजन चसाना को लेके चलो, 26 पंचायतों का बुला के 2.5 लाख पॉपुलेशन है, 40 किलोमीटर चलकर मोहर आना पड़ता है उनको सब डिवीजन के पास, ट्रेजरी में मोहर आना पड़ता है। आप मुझे बताओ 2014 का ऑर्डर उमर अब्दुल्ला ने अपने हाथ से सब डिवीजन का किया था, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, SDM नहीं बैठा। नालायकी किसकी है? वहाँ के लीडर की है ना, जो उनके साथ जुड़ के चल रहा है इस टाइम तक। इस बार भी भरोसे पर हमने सोचा बदलाव आएगा, हमने बदलाव को वोट दिया, लेकिन बदलाव की जगह हम डूब गए। हमारे पास तो लीडर ही नहीं है। पहला नंबर तो वहाँ रिजर्वेशन लगी है, 30 और 70 का रेशियो है, 70% जनरल है तो 30% शेड्यूल ट्राइब्स है, तो शुरू ST और 70 लगाओ तो रिजर्वेशन आ गया। अगर रिजर्वेशन आई तो लीडर वो लाया जो जेब कतरा था। हमने मजबूरन वोट दिया, हमें बदलाव लाना था, हमें एजाज खान को हटाना था। मेरा एक मुद्दा था कि मैं एजाज खान को हटाऊं, मेरा एक मुद्दा था कि 35 साल 50 साल देखो,
ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं आ सकती। नहीं सुनो देखो मैं आपको लेकर दो चीजों से आप एक युवा हो, लीडर आप मेरे सीनियर रहे हो यूनिवर्सिटी में, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी तब तक नहीं आ सकती जब तक पढ़ा लिखा युवा और ईमानदार युवा मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं आएगा। जब तक युवा अपनी आवाज हर घर से महराज मलिक जैसा एक युवा ना निकलेगा, तब तक इनकलाब नहीं आएगा, तब तक गरीब के बच्चे को तालीम नहीं मिलेगी। तो अमीर अपने बच्चे को, वही टीचर अपने बच्चे को अगर अपने स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, वो जम्मू में पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो नालायक है, वो उसके अंदर नालायकी है। जो अपने स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा, वो अपने बड़े स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो टीचर एक गरीब के, एक मजलूम के बच्चे को क्या पढ़ाएगा। वो तो वहीं से दिखता है कि वो उसमें उसके अंदर नालायकी है, वो नालायकी उसके अंदर छुपी हुई है, वो अपना चेहरा नहीं बता पा रहा। अगर वो बच्चा जम्मू में, अगर वो बच्चा अपने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा, 70,000 रुपये उसको सैलरी मिल रही है, 80,000 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, मिड डे मील भी तुम घर में खाते हो, तुम्हें इतना तरस नहीं आता, तुम इन गरीबों का खाना खाते हो घर में, और तुम बच्चों के फंड्स खाते हो, नलके का गंदा पानी बच्चे पीते, एक कूलर नहीं खरीद सकते आप 2,000 रुपये का, जिन बच्चों के हर सालाना 25-25 30-30 हजार रुपए से फंड स्टार्ट होते हैं, हाई सेकेंडरी तक 2-2 लाख तक जाती हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? ये जरा पूछे ना गवर्नमेंट। ये मैं इन सीईओ सब जेडीओ से पूछता हूँ, बराबर कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों से पूछता हूँ, सारी जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछता हूँ। आपकी डिस्ट्रिक्ट रियासी में हायर एजुकेशन में बहुत सारे कॉलेज दिए गए। सर कॉलेज की बसें पड़ी है, हमारे पास बसें हैं, इतनी नलायकी लीडरशिप की धर्माड़ी के अंदर एजाज खान के घर के पास कॉलेज है, बस पड़ी है, 14 साल हो गए, खत्म होगी विदाउट ड्राइवर। पॉलिटेक्निक कॉलेज रियासी वाला है, बस पड़ी है विदाउट ड्राइवर, खत्म होगी। बिल्डिंगे बनी है, बिल्डिंगे क्या करें, वो बिल्डिंगे देखिए अंदर स्टाफ, और सर चिड़ियों ने घोंसले बनाए उन बिल्डिंगों के अंदर, इंसान कहाँ है वहाँ? वो दफ्तर में जब बंदे जाएंगे, रास्ते होंगे दफ्तर। आपने कोई प्रयास नहीं किया? हमने बहुत किया, मैंने बहुत किया। मेरी आवाम देखो, मेरी आवाम मुझ पे बिल्कुल, मेरी आवाम मुझ पे भरोसा करती है, और ये मैं दावे से कहता हूँ छाती तान के, मैंने जिसके पीछे पड़ा मैंने उसको नंगा किया और दुनिया के सामने एक्सपोज भी किया। अपनी ईमानदारी की ताकत से ये चीज़ कहता हूँ कि ईमानदारी की ताकत पर बड़े बड़ों को मैंने रास्ते दिखाए, और मैंने बड़ों बड़ों के करप्शन खत्म किए, मैंने कमीशन खत्म किया ब्लॉक्स के अंदर। मजाल है कि मेरे नाम से कोई बंदा जाएगा, मेरे बंदे का कभी नाम नहीं। चसाना बैंक के बाहर लोगों को मार पड़ती थी, रश होता था, 250 लोग लाइन में होते थे। आज एक बंदा आपको बाहर नहीं दिखे, मैं वहाँ 5 काउंटर खुलवाए मैंने नरेगा का। आज नरेगा की पेमेंट घर घर मिल रही है लोगों को आधार बेस पे। तो ये चीज़ है ट्रांसपेरेंसी लाने में। जब मेरे जैसे 4 लोग और जुड़ेंगे तभी जाके, मैं 23 साल का था, मुझे मैंडेट दिया था, तब मेरे पास पॉलिटिकल नॉलेज नहीं था। अगर आज के ऊपर आज के टाइम पर मुझे वो पॉलिटिकल नॉलेज है, मुझे वो सियासी नॉलेज है, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं वहाँ का सेवक हूँ आवाम का, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं उस युवा की आवाज़ को उजागर करता हूँ। मैं वो शख्स हूँ, मैंने मारे खाई हैं लोगों को बचाने के लिए, मैंने अपने पे लाठियाँ खाई, मैंने अपने पे आम आदमी पार्टी में था, बीच में क्यों मैंने छोड़ दी थी आम आदमी पार्टी। महराज मलिक प्रेसिडेंट नहीं थे इसलिए छोड़ दी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज भी कुछ मैं पार्टी में हूँ, मैं एज अ फ्रेंड उसकी सपोर्ट में हूँ, और इसका मतलब नहीं है मेरा किसी पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं आगे भी इंडिपेंडेंट रहूंगा। मेरा अभी कोई विचार नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाऊं। महराज के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और मैं कल भी उसके साथ खड़ा रहूंगा। आप क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर की यूथ से कि कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए? आपने जिनको चुन लिया हो वो 5 साल के लिए, वाली पीढ़ी को, जो आने वाली नस्लों को अगर बचाना है तुमने, तो एक ही चीज़ में युवा को आप इस कैमरे के सामने एक चीज़ कहता हूँ कि मेन स्ट्रीम लाइन में आओ। इस बार सरपंची और पंच का और बीडीसी का इलेक्शन लड़ो और मेन स्ट्रीम लाइन में आओ। यंग लोग आओ, पढ़े लिखे लोग आओ। जब पढ़े लिखे लोग आओगे इनकलाब जरूर आएगा। मैं कहता हूँ 2029 बड़ा अलग होगा, चाहे वो गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। यहाँ महराज के साथ हज़ारों महराज खड़े हैं और उसके साथ साथ चलेंगे। और जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो इस टाइम एक तरार पर और बड़े पैमाने पर हम जो है बदलाव लाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। और ये नहीं कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में बदलाव लाएंगे, हम पूरी स्टेट में और जम्मू कश्मीर के हर युवा को रोजगार, और जम्मू कश्मीर के हर यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है, जिन रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं खोली गई वहाँ पर इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी। भरपूर तरीके से बाहर के लोगों को बैन किया जाएगा। यहाँ जेम के थ्रू बाहर का यूपी का बंदा 5 लाख रुपए का अगर टेंडर लगता है जेम का, तो यूपी के बंदे को बुलाया जाता है। क्या जम्मू कश्मीर का नागरिक क्या वो टेंडर नहीं डाल सकता? क्या जम्मू
जम्मू कश्मीर के नागरिक का उतना हक नहीं है। एलजी प्रशासन से मैं ये चीज़ पूछता हूँ, आप कोई भी मुलाजिम होता है आप बाहर से उठाकर उसको, लोकल मुलाजिम आप जितने भी लोकल ऑफिसर हैं हमारे खोटी लाइन लगा के रखें। हमारे लोकल केएस अफसर है उनके साथ जाती हो रही है इस टाइम पर। हमारा लोकल जो तहसीलदार है, प्रमोटेड तहसीलदार है, उनको बहुत बहुत दूर दूर फेंके, और कहीं ना कहीं जो है वो जाती हो रही है, हमारे लोगों को हरास किया जा रहा है। पर्सनली मैं कल एक चीज़ देख रहा, मैं उसे लीडर नहीं कहता, वो लीडर नहीं, वो किसी के दम पे बना, वो मोदी जी के नाम पर बना हुआ रंधावा जो है, कोई रंधावा है लीडर, वो मुसलमानों को शरेआम गालियां देता है। उधर से वो कहते हैं हिंदू को गाली। मुझे एक बंदा वीडियो में बता दे कि महराज ने किसी हिंदू या किसी रिलीजियस को टारगेट, महराज तो ये चीज़ कहता है कि यार शराब लाई इन्होंने यहाँ पर समाज खराब किया, तो वो तो हकीकत कह रहा है ना। कल भी गालियां दे रहे, ये लीडर है। महराज जो है वो अपने ग्राउंड, अपने दम पर ग्राउंड बनाकर आया, और यहाँ पर उसका कोई पॉलिटिशियन नहीं था पीछे। तुम तो किसी के दम पर यहाँ जीते हो, अगली बार जीत के देखना तब मानेंगे कि तुमने तो 29 सीटें जीती। आप डोगरा लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया, जम्मू की आपने बोला 50 सीटें ले रहे, लोगों ने वोट दिया, तुम 29 से ऊपर गए ही नहीं, क्योंकि आपने अगली बार तुम, मुझे नहीं लगता कि 2 भी सीटें जीतोगे, तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं है, तो आप करोगे क्या काम? सिर्फ लड़ाई और झगड़ा है आपके पास, और गाली गलौज और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जनाब।